वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससीजीडी का थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा चुका हूं। थर्ड पार्ट आज करवाने वाला हूं। इसमें आप लोगों को 30 प्रश्न आप लोगों को वीवीआई दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एसएससीजीडी में आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों की दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था? ये कौन सा देश है जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था? तो इसमें आप लोगों को देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें इन्हीं में से एक प्रश्न का आंसर है, जो मैं आप लोगों को शो करके आंसर में दिखलाऊंगा। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को शो करके दिखलाता हूँ। ये जो है जर्मनी है, जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया था चलने वाली। सेकंड प्रश्न की बात करें तो देखिए, ड्रैगन बैंक कहाँ स्थित है? ड्रैग बैंक कहाँ स्थित है? ये कौन सा देश में कहाँ स्थित है ड्रैग बैंक? तो ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है। इसमें अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिका महासागर, हिंद महासागर, इनमें से 4 में से एक आंसर है आप लोगों को। अंटार्कटिका महासागर में ये स्थित है। अंटार्कटिका महासागर में ये स्थित है बैंक। चलिए मैं तीसरी प्रश्न की बात करें तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? जो सर्वाधिक मतदान करता है वो कौन सा देश है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या ब्रिटेन है? चलिए आप लोगों को बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि कौन सा है। वो है सबसे ज्यादा मतदान करने वाला देश भारत है। भारत में सबसे ज्यादा मतदान होता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? बोल दिए, प्रश्न है रजत क्रांति से का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा से, मछली से, दूध से, किन से है? तो आप लोगों को, चलिए मैं आप लोगों का आंसर बता देता हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अंडा से, ये जो है अंडा से है। एसएससी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए युडिका जोन की तरफ से न्यू बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है। एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ये युडिका जोन की तरफ से एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है, जिसमें आप लोगों को सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एवं एसएसएफ के भी सभी सिलेक्शन की सफलता के लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें राइफलमैन जीडी एवं असम राइफल के भर्ती, पुरुष एवं महिला भर्ती 2025-26 के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ये बेस्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को देखिए 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ है, 3100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया हुआ है, 4 सॉलिड्स पेपर दिया गया हुआ है, 100% आप लोगों को सिलेबस से रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रश्न रहेंगे। सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को बतलाया भी गया हुआ है। देखिए, चलिए मैं आप लोगों को, देखिए आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस यहाँ पैटर्न भी दिया गया हुआ है। प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का ये देखिए सॉलिड पेपर्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन को आप आंसर भी लॉन्ग एवं शॉर्ट दोनों में दिया गया हुआ है। शॉर्ट आंसर एबीसीडी में भी दिया गया हुआ है, साथ ही साथ सारा सॉल्व करके भी दिया गया हुआ है। ये देख सकते हैं सभी का अच्छी तरह से सॉल्व करके उत्तर दिया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है, जो आप लोगों को युडिका जोन की तरफ से जारी किया गया हुआ है एग्जाम 2026 के लिए। और ये बुक जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से भी मिल सकता है, और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का ये बेस्ट बुक है, जो एडका जोन की तरफ से ये जारी किया गया हुआ है। वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किसी भी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है? आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी राष्ट्र का जो आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति के जो आय, इनकम टैक्स वगैरह हम लोग देते हैं, उसके माध्यम से ये आकलन किया जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान द्वारा हृदय और आत्मा किसे किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के आत्मा किसे कहा गया था? ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। समानता का अधिकार, विशेषण का विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म के स्वतंत्र का अधिकार। तो इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर यह किया गया हुआ है। इसुसलिन क्या है? इसुसलिन एक साइंस का क्वेश्चन है, ये क्या है पूछा गया हुआ है। क्रिटिक्स है, तिल्ली है, अग्नाशय है, गुद्दे है? तो ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। आंसर में आप लोगों को अग्नाशय पता होना चाहिए। शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या पाया जाता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? प्रश्न आप लोगों को है, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? सूखा रोग, बेरी स्वीकृत या रतौंधिया? आप लोगों को विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो सकता है। क्या हो सकता है? सूखा रोग। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है? ये रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो है विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी12 के कमी से होता है। आंसर में आप लोगों को विटामिन बी12 दिया जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है किसके द्वारा? जल की अस्थायी जो कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? सोडियम क्लोराइड के द्वारा, या कैल्शियम, या मैग्नीशियम, या जियोलाइट के से, किससे किया जा सकता है? तो ये आप लोगों को जो आंसर है जियोलाइट से किया जा सकता है। किससे किया जाता है? तो जियोलाइट से किया जाता है। उसी तरह किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, हॉपकिंस ने, मैगनन ने? तो ये जो है आंसर आप लोगों को है, वास्को डी गामा जी ने भारत में पहली बार आए थे समुद्र के रास्ते से, तो उन्होंने ही इसे खोज किया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ वैद्य सम्मेलन जो है किसके काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय में हुआ? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, प्रश्न का आंसर आप लोग भी देते चलिएगा। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? राष्ट्रीय जनगणना जो है कब शुरू हुई है? 1872, 1884, 1881 या 1891? ये है आप लोगों को आंसर। 1872 में फर्स्ट बार जनगणना स्टार्ट हुआ था। उसी तरह खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई, जून में? खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर, नवंबर में खरीफ फसल को काटी जाती है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 31 दिन। आप लोग बताइए चंद्रमा कितने दिन में एक चक्कर पृथ्वी का लगाती है? तो 28 दिनों में ये एक चक्कर पूरी करती है। सम्राट अशोक किस वंश के संबंध में थे? सम्राट अशोक किसके संबंध में थे? किस वंश के संबंध में थे? चलिए, मौर्य वंश में, गुप्त वंश में, नंद वंश में, शुंग वंश में। तो ये आप लोगों को आंसर हो गया, मौर्य वंश में थे। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है? कोई नहीं। अंतर होता है या कम हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या किसी घनत्व को गर्म जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? बढ़ता है, कमता है, या अंतर नहीं परिवर्तन होता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा, अगर जब किसी धातु को आप लोग गर्म कीजिएगा तो उसका तापमान कम जाता है। तत्काल शक्ति के किस खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमन का, दूध का। तो ये जो होता है, आप लोगों को सुक्रोज का प्रयोग करते हैं, सुक्रोज को लेते हैं। ये जो है स्पेशलिस्ट जीके क्वेश्चन है, कांस्टेबल का है, एसएससी जीडी का है। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप इस जीके को जरूर पढ़िएगा और दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चालुक्य शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय ने किसका हराया था? ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किससे हराया था? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, या धर्मपाल को? किसको हराया था? तो ये जो हराए थे, हर्षवर्धन को हराए थे। डाइडर कप का संबंध किस खेल से है? डाइडर जो कप होता है उसका किससे संबंध होता है? फुटबॉल से, गोल्फ से, बैडमिंटन से, या क्रिकेट से? तो ये जो है आप लोगों को गोल्फ से होता है। गोल्फ जो खेल होता है उससे ये संबंध रखता है ये ट्रॉफी। भारत के संविधान में संध शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 112। ये जो है संध का प्रयोग आप लोगों को अनुच्छेद 1 में किया गया हुआ है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, या 24 अगस्त, या 24 सितंबर को मनाई जाती है। तो ये आयकर जो है 24 जुलाई को मनाई जाती है आप लोगों को आयकर दिवस। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्मिस्टिक अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया था? जो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है वो किस 2022 में प्रोवाइड किया गया था? सनी पर मंगल भारी, शेरशाह, काजल, या जय भीम? ये चारों में से किन्हें मिला था? तो ये जो है शेरशाह को मिला था। शेरशाह जो मूवी है उस मूवी को मिला था ये अवार्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले का जो घोषणा किया है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये जो है आप लोगों को आंसर हुआ, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? मतलब भारतीय चुनाव में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस देश से लिया गया है प्रणाली? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आइलैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो ये जो आंसर हो गया आइलैंड से आप लोगों को लिया गया हुआ है, जिसमें आप लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव लिया जाता है। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये जो है मुंबई, नई दिल्ली, या चेन्नई, या कोलकाता? पीएम किसान सम्मेलन तो ये नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की संधि शक्ति समिति के अध्ययन कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संधि शक्ति समिति के अध्ययन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो ये जो आंसर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, या अल्टीमीटर, या वेल्टोमीटर? ये तो हो गया आप लोगों का सोनार होता है, समुद्र में प्रयोग करने के लिए सोनार का बेस्ट माना जाता है। भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, पोलैंड ब्लेयर, या हॉरिजन, या बिल्टर आइलैंड? तो ये जो है आप लोगों का आंसर होगा श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। ये रहा आपको 30 वीवीआई क्वेश्चन जीके एसएससी जीडी का, कांस्टेबल का। आप लोग अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए डेली 30 प्रश्नों का सीरीज चलता है, आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा और इसे पढ़िएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो